कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करे अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ये ओल्ड नेम मैंने 4 बताए। क्या क्या बताएं? तो नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी और महानंदा। ये माना जाता है कि सतयुग में इसका नाम नीलोत्पला था। ठीक है, इसमें ऑथेंटिक सोर्स में डायरेक्टली नहीं मिलते। जो भीष्म पर्व जो भारत का जो भीष्म पर्व है, ठीक है, इसमें 18 पर्व है, जिसमें से भीष्म पर्व में चित्रोत्पला नाम की जानकारी मिलती है, जो डायरेक्टली पूछा भी गया था। लेकिन सतयुग में ये माना जाता है कि इसका नाम नीलोत्पला था। ठीक है, और कनक नंदिनी और महानंदा भी इन्हीं के नाम पर है। और ये कहानी जो महानंदा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के शिष्या थी, वहां से लिया गया है। लेकिन ये सब जनश्रुतियां हैं। ज्यादातर आप ऑथेंटिक सोर्स की डिमांड करेंगे तो इसके ऑथेंटिक सोर्स कहीं पे भी नहीं है। ये सब न्यूज़पेपर और ये सब में आर्टिकल जो आते रहते हैं, पुराने जो किताबें हैं, कहानियां प्रचलित है, उन पर लिखे गए हैं। ठीक है, जिसको हम ऑथेंटिक सोर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट ने कभी पब्लिश नहीं किया तो हम नहीं भी मान सकते। लेकिन एक बेसिक जो नॉलेज है, जो हर किताब में, हर जगह पर आपको यही सुनने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा, इसलिए इसकी मान्यता भी बिल्कुल नगण्य नहीं है। मान्यता तो है लेकिन एकदम ऑथेंटिक हम नहीं ले सकते। जो है मैं डायरेक्टली बताता हूं कि ऑथेंटिक है, बट ये चारों नाम 100% हैं। ठीक है, महानदी के ही नाम है, ये सब जगह मिलेंगे, लेकिन कौन सा नाम कहां का है इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन चित्रोत्पला वाला जो है ये क्लियर हो चुका है कि भीष्म पर्व महाभारत में ये जानकारी मिलती है। तो ये समझ में आ गया होगा। ओल्ड नेम, फ्लो थ्रू, और कितने जिलों को पास कर रही है। ठीक है, स्लोप ईस्ट टुवर्ड्स, बाउंड्री कितने, ठीक है, धमतरी, कांकेर, धमतरी, बालोद, ये 2 हो गया। धमतरी को बेस बना के रायपुर, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, ठीक है, फिर जांजगीर चांपा। तो ये बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, त्रिवेणी संगम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कहां कहां पर, ठीक है, ये त्रिवेणी संगम बनाती है। चलिए एक स्लाइड जो है हम ले लेते हैं, या फिर बोर्ड का ले लेते हैं, इससे आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो महानदी को थोड़ा सा ड्रॉ ही कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। तो महानदी ये सिहावा हिल से, ऐसा मैं सिहावा हिल बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप से एंटर करती है और ये ऐसे जाते हुए, ठीक है, ऐसे जाती है और फिर ये इधर आ जाती है, कहाँ, बे ऑफ बंगाल पे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका महानदी जो है मिलता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ त्रिवेणी संगम की और ट्रिब्यूटरीज की, तो मैं एक साथ यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये है आपका सिहावा हिल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, सिहावा हिल। ठीक है, थोड़ा अलग चेंज कर लेते हैं ना, डिजिटल बोर्ड के ये सब फायदे हैं जो आप लोग को मिलेगा डायरेक्टली। तो अगर मैं बात करूं, इसका सबसे पहला ओरिजिन अगर हो रहा है सिहावा से, धमतरी से, तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, वो ट्रिब्यूटरी का नाम है आपका दूध रिवर। ठीक है, दूध रिवर या दूध नदी। अब भाई इसको मिल्क रिवर नहीं करना है, ठीक है, नेम है, नाउन है, चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो दूध नदी, दूध रिवर जो है मलाज कुंडम, कांकेर से निकलती है। ठीक है, ये निकलने वाला, ये चीजों को मैं बहुत डिटेल बता दूंगा, आप जानो मैप के थ्रू कि कितने ट्रिब्यूटरी और कहां से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूध रिवर कहां से आ रही है, कांकेर साइड से आ रही है, इतना याद रखो। कहां से है, ओरिजिन क्या है, सब नोट्स में दिए हुए हैं, मैं डिटेल में आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, अभी इतना जानो, नहीं तो फिर हौच-पौच हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेटा आपको मिलेगा। तो दूध रिवर याद रखना, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। अगर मैं बात करूं उद्गम से, तो सबसे पहली प्रमुख जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करूं या सहायक नदी की बात करूं, वो दूध रिवर है। ठीक है, इसी दूध रिवर के नाम से यहां पर, ठीक है, एक पहले ही, इसके पहले ही दुधावा डैम बना हुआ है। ठीक है, दुधावा डैम, इसी दूध रिवर के कारण ही डैम बना है। तो अगर मैं बात करूं कि महानदी पर पहला बांध, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट डैम कौन सा है, कोई रुद्री ले रहा है, कोई गंगरेल ले रहा है, कोई दुधावा ले रहा है। तो क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से सुनिए अकॉर्डिंग टू, ठीक है, वहां पे आपका फुली कंसंट्रेशन के साथ में, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं हर चीज को पहला बता सकता हूं, लेकिन कैसा उसको कंडीशन समझते जाना। ठीक है, दुधावा डैम महानदी पर बना हुआ पहला डैम है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। अगर मैं बात करूं उसके उद्गम के अनुसार, तो पहला डैम हुआ। तो इस सब क्वेश्चन को देखिए, आप आंसर को वैसा टिल्ट करिए, मैं बता रहा हूं आपको इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बाकी लोग से इतना ज्यादा नंबर से आप लीड करोगे। और छत्तीसगढ़ जो है आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, तो ये आपको बहुत ज्यादा नंबर गेन कराने वाले हैं। तो आप समझिए इन सब चीजों को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन मतलब उद्गम के अनुसार इसका पहला इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी नदियां मिलती हैं। ठीक है, तो प्रमुख सहायक नदियों को ही हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में कौन सा है आपका
दुधावा डैम उसी से जस्ट पहले, ठीक है, दुधावा डैम बना है और दूध नदी के कारण ही बना है, जो कि कांकेर से आती है। तो पहली सहायक नदी भी हो गया और पहला डैम भी हो गया। कब बना, कैसे बना, सब बाद में देखेंगे। 61 का है ये, तो हम देखेंगे। फिर अगर आप बात करोगे तो यहीं से धमतरी में ही, ठीक है, यहां पर एक सिलियारी नदी आती है, ठीक है, सिलियारी। इसी सिलियारी नदी पर मुडुमसिल्ली, आप लोग सुने होंगे, मॉडर्मसिल्ली कब पढ़ते हैं, कोई मुरुमसिल्ली पढ़ता है, मुडुमसिल्ली डैम बना है। कौन सी नदी पर है, सिलियारी डैम पर, सिलियारी नदी पर है, ठीक है। तो मुडुमसिल्ली एक, देखो प्रोजेक्ट भी आपका कवर होते जा रहा है, क्या बना है, मुडुमसिल्ली डैम। याद रखना, एशिया का, नहीं बात कर रहा हूं मैं सिर्फ इंडिया का, नहीं छत्तीसगढ़ का, एशिया का पहला साइफन डैम। साइफन डैम क्या होता है, ठीक है, साइफन डैम एक टेक्निक है जिसमें नदी का जो पानी है, ठीक है, एक एवरेज होने के बाद वो ऑटोमेटिक ड्रेन कर जाती है बाहर, ठीक है। अब एग्जांपल दूंगा तो आप हंसोगे, ठीक, घर में टॉयलेट सीट तो सबके पास होगा, ठीक है, सभी के घर पे होगा। तो आप देखोगे उसमें एक ऐसा टिल्ट हुआ रहता है, जैसे ये सीट है आपका, ठीक है, तो जो इसका पाइप जो होता है ना ड्रेन करने वाली, ये ऐसा टिल्ट होता है। तो आप देखोगे ये कभी भी ना सूखा नहीं रहता, यहां पे कुछ ना कुछ पानी की मात्रा रहती है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ज्यादा पानी डालते हैं, जब फ्लश करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है, मतलब इस लेवल से ऊपर हुआ तो वो क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो सेम वैसे डैम को जो टेक्निक है, साइफन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसी के नाम पर ये डैम को बनाया गया। माने उसने परमानेंटली उसमें योगदान दिया, जो कि यूरोपियन था, ठीक है, ब्रिटिश शासन चल रही थी उस समय, तो उन्होंने क्या किया, इस पे अपना सहयोग दिया, उसने टेक्निक को खोजा। तो एशिया में सबसे पहला वो जो टेक्निक से डैम बना, वो साइफन डैम इसी मुडुमसिल्ली पे बना है, जो कि सिलियारी नदी पर है। तो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिब्यूटरी हो गई, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इधर से आपका गरियाबंद साइड से सोंडूर आ रही है, ठीक है, और यहां से फिर पैरी आती है, ठीक है। तो ये पैरी नदी और एक सोंडूर नदी, ये दोनों आकर के मिलते हैं कहां पर, यहां एक जगह है राजिम, ठीक है। तो ये राजिम में आपका मिलती हैं, जहां पर त्रिवेणी संगम है आपका महानदी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजिम में आपका त्रिवेणी संगम है, पैरी और सोंडूर जो दो नदियां हैं वो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कहां पर मिल रही है, राजिम में। राजिम कुंभ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, राजिम पुन्नी मेला इसको बोलते हैं, ठीक है। कुंभ मेला हालांकि 4 ही जगह होता है, इसलिए इसको कुंभ का नाम हटा दिया गया था, अब राजिम पुन्नी मेला नाम कर दिया गया है। पहले मिनी कुंभ किया गया था, फिर उसको हटा ही दिया गया, क्योंकि जो साधु संत थे वो इसका अपोज कर रहे थे कि कुंभ जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ 4 जगह ही होते हैं, ठीक है। तो राजिम में मेनली याद रखना है पैरी और सोंडूर को, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बताऊंगा, पैरी जो है आपका एक गरियाबंद से आती है, जबकि सोंडूर नदी ओडिशा से आती है। बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है ना, नरियर पानी आपका गरियाबंद, लेकिन वो एक्चुअली में ओडिशा से होकर के आती है, ठीक है, इसको याद रखें। पैरी नदी जो भाद्रगढ़ की पहाड़ी, ये गरियाबंद से ही आती है, और ये पैरी नदी जो है, देखो सोंडूर और पैरी, ठीक है, ये डायरेक्टली क्या होता है कि पैरी जो है सोंडूर में मिल जाता है, यहां पर थोड़े देर पहले, या तो सोंडूर को पैरी मिला, पैरी को सोंडूर में मिला, दोनों अलग अलग, ये डिस्प्यूटेड है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, यहां से पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत पहले एकदम दिखाई देता है, जब आप राजिम में खड़े हो गए ना, जहां पर मेला लगता है, तो दिखाई देता है 2 नदियां, तो इसीलिए वो थोड़ा सा पहले इससे मिल जाती है पैरी सोंडूर में, और सोंडूर नदी जो है वो इसमें मिल जाती है। तो अरपा पैरी की धार, तो पैरी मुख्य है, तो सोंडूर को भी पैरी में मिला सकते हो, ठीक है। हमारा जो स्टेट का सॉन्ग है उस पर बात करता है। तो राजिम को याद रखना, आपका त्रिवेणी संगम, छत्तीसगढ़ की गंगा की तरह इसको पवित्र माना जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा बोला जाता है, गंगा नदी की तरह पवित्र माना जाता है। यहां पर भी अस्थि विसर्जन से मुंडन से लेकर के अस्थि विसर्जन तक वो सारे प्रमुख कार्य किए जाते हैं जो गंगा नदी में होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ इसको छत्तीसगढ़ की गंगा कही जाती है। इसका धार्मिक अपना महत्व है, ठीक है, धार्मिक महत्व के साथ साथ बहुत सारे महत्व हैं, ठीक है। फिजिकल इंपॉर्टेंस भी है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, सोशल इंपॉर्टेंस भी है, पॉलिटिकल भी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, ठीक है, महानदी के। उसको हम अलग से डायमेंशंस में एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसको भी पढ़ना है पूरा का पूरा बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि कोई भी चीज ना छूटे उससे, ठीक है। राजिम याद रहेगा। फिर देखो यहाँ पे और इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पर शिवरी नारायण पे, ठीक है, ये एक छोटा सा नदी जो नॉर्थ से आ रही है, इसका मान के चलना है आपको, ठीक है, और एक महासमुंद साइड से इधर आती है, ये है जोंक, ठीक है, जोंक रिवर। ये जो जोंक रिवर है ना, ये भी आपका उड़ीसा से आती है। बहुत लोग बोल देते हैं कि भाई महासमुंद से आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, महासमुंद से वो एंटर करती है। जोंक नदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री बनाती है, याद रखना, जोंक नदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री बनाती है। मैंने कहा भी था कि रिवर और माउंटेन 2 इंपॉर्टेंट नेचुरल बॉडीज हैं, जो कि आपका नेचुरल क्या है, वो डिवाइडर्स हैं, माने प्राकृतिक विभाजक जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है। और ये कहां से आती है? सोनबेर्रा पहाड़ से आती है, उड़ीसा से। अगर आप लोग सुने होंगे पतोरा डैम का नाम, पतोरा डैम जो है भाई इसी जोग नदी पर है, जो कि उड़ीसा में है। गुलशन कुमार जी ने इनका उद्घाटन किया था, काफी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है वो, ठीक है। तो इसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हमारे में, ठीक है, उतने रिसर्च नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो पुराने चल रहे हैं। तो जोग नदी उड़ीसा से आती है, जोग, और इधर से आपका आ गया शिवनाथ, ठीक है। तो ये आपका शिवनाथ नदी, ये आपका सिवरी नारायण जो जगह है, सिवरी नारायण कहां पर है भाई? तो जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार का एकदम बाउंड्री है, क्योंकि नदी के उस पार है इसलिए वो जांजगीर चांपा में आता है, ठीक है। नदी के इस पार रहता है तो बलौदा बाजार आता, एकदम सिंपल है। और मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग को अब लिंक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि भाई ये था, कभी इसको ले लेता है, कभी इसको ले लेता है, यार कभी मदकुदेव पूछता है तो कभी इसको मुंगेली ले लेता है, फिर कभी बलौदा बाजार ले लिएगा, नानघाट को क्या है। इस सारे सिचुएशन में जब ऐसी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। महादेव घाट आप जानते होंगे, रायपुर वाले होंगे ना, या आसपास के लोग, ठीक है। तो महादेव घाट पे जो आपका एक खारून नदी पर एक सस्पेंशन ब्रिज बना है और बहुत प्यारा सा गार्डन बना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सस्पेंशन ब्रिज हम रायपुर महादेव घाट ले तो लेते हैं, लेकिन जो गार्डन बना है, जो जस्ट महादेव खारूनेश्वर महादेव खूब बड़ी सी मूर्ति है, तो आपके जिले रायपुर में नहीं है, वो दुर्ग जिले में है। जैसे आप नदी क्रॉस किए, दुर्ग जिला एंटर हो गया, तो आप लोग यहाँ पर जो ये है, ठीक है, टेम्पल है या बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है, ठीक है। जो अमलेश्वर वाले जो क्षेत्र है ना दुर्ग का, तो अमलेश्वर में जैसे आप प्लॉट ले रहे हैं, है ना, रायपुर में ले रहे हैं करके, तो दुर्ग जिले का पार्ट है। आप देखोगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नियर अबाउट आपका रायपुर जरूर है, लेकिन वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका होगा? दुर्ग जिले का होगा। तो ये सब ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो वो खारूनेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो कहां पर है? आपके दुर्ग जिले में है। जबकि महादेव घाट, ठीक है, महादेव घाट में जो आपका ये ब्रिज बना है वो इस गवर्नमेंट ने बनाई है, तो रायपुर के लिए है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमारा मेन महादेव घाट जो जाना जाता है, कौन से महादेव के नाम से जाना जाता है? तो हटकेश्वर महादेव है, ठीक है। तो हटकेश्वर महादेव जो है वो रायपुर में आएगा, क्योंकि नदी के इस पार है, नदी के उस पार खारूनेश्वर महादेव, दैट मीन्स वो शिव जी की मूर्ति बनी है खूब बड़े सा। और जो हटकेश्वर महादेव की बात कर रहा हूं वो शिवलिंग है। तो ज्यादातर मूर्तियां नहीं होती शिव जी की, वो क्या होती हैं? शिवलिंग होते हैं, जिनका मेन स्थापना और पूजन होता है। तो वो शिवलिंग जो है वो रायपुर में है, और जो मैं मूर्ति की बात कर रहा हूं वो कहां पर है? दुर्ग में है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। तो सिवरी नारायण कहां है? आपका जांजगीर चांपा में है। वो इसलिए है क्योंकि, ठीक है, वो जांजगीर चांपा नदी के उस पार पड़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। फिर आगे मैं बात करूं, ये रायगढ़ वाला क्षेत्र है, फिर उड़ीसा आ जाएगा। तो रायगढ़ के पहले ये, क्योंकि जांजगीर चांपा ऐसा था, मैप में अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर एक और त्रिवेणी संगम है, तो 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है चंद्रपुर, ये क्या है आपका? जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण, ठीक है, सिवरी नारायण। इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूं, आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे सिवरी नारायण, जो सबरी माता थी, माता सबरी का आश्रम रामायणकालीन स्थल है, आपको पता ही होगा। तो भगवान श्री राम जब आए थे यहाँ पर सीता की खोज करते हुए, उनके गुरु ने कहा था, मतंग ऋषि ने, कि एक दिन भगवान राम आपके पास आएंगे, इसलिए वो हर दिन उनका इंतजार करते थे, फूलों का, ठीक है, एकदम रैक पे बिछाते हुए, ठीक है, और उनके लिए फल लाते हुए। तो एक दिन आते भी हैं, तो वहां पर उनका मिलन हुआ, और माता सबरी के जूठे बेर खाएं, कहां पर? सबरी के बेर खाएं, कहां पर? सिवरी नारायण में। उसी के नाम पर उस जगह का नाम पड़ा, जो कि आपका जांजगीर चांपा में पड़ता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो यही चीजें आपका रायगढ़ के पास, ये भी चंद्रपुर, ये याद रखना। रायगढ़ का आप जाओगे तो रायगढ़ से होकर के जाओगे, है ना, माने रायगढ़ वाला हाईवे है, तो पहले भी रायगढ़ का ही सारंगढ़ वाला तहसील पड़ता है, बाद में भी आपका, ठीक है, रायगढ़ जिला ही है। लेकिन ये भी जांजगीर चांपा में आता है, याद रखना। जो डबरा तहसील के अंतर्गत आता था, सॉरी, चंद्रपुर अभी तहसील भी बन गया, तो डबरा तहसील मेनली लिया जाता था, चंद्रपुर आपका, ठीक है, फिर बाद में उसको तहसील बना दिया गया। तो चंद्रपुर, याद रखना, चंद्रपुर माता चंद्रहासिनी के लिए फेमस है। यहाँ पे सिवरी नारायण के पास में खरौद है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, वो बहुत फेमस है। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, वो भी फेमस है। मैं बहुत डिटेल बताऊंगा जब टूरिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब टूरिज्म का पार्ट है, रिलीजियस हो, आर्कियोलॉजिकल हो, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो बहुत बताऊंगा। जगन्नाथ का भी है, कब मेला लगता है, सिवरी नारायण का मेला कब लगता है, ठीक है। नर नारायण मंदिर है, खरौद में है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स, वो सारी चीजें बहुत डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी जितना है, ठीक है, वरना एक ही चीज में 4 घंटे की क्लास भी कम हो जाएगी। फिर चंद्रपुर की अगर मैं बात करूं तो माता चंद्रहासिनी का यहां पर क्या है? टेंपल है, बहुत फेमस है। और सबसे बड़ी चीज नाथलदाई
है ना, जो एक कहावत है कि 52 शक्तिपीठ होते हैं ना, शक्तिपीठ आप लोग सुने होंगे, माता सती के जो अंश हैं जहां जहां पर गिरे वो शक्तिपीठ बने, उसमें से उनकी नथ जो है, हालांकि बॉडी का पार्ट नहीं था, नथ जो है यहां पर गिरा, ये मानते हैं। और याद रखना, महानदी के बीचों बीच बहुत बड़ा सा ब्रिज बना है, और ब्रिज जो है बीच से आपका रास्ता देती है, और ये नदी के बीचों बीच एक रिवराइन आइलैंड पर, मतलब नदी द्वीप पर, द्वीप ऐसा जो नदी से घिरा हो, ठीक है, नदी द्वीप पर नाथलदाई का टेंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहां पर? इसी रायगढ़ में, चंद्रपुर में ही। और चंद्रहासिनी माता का जो टेंपल है वो उस पार है, तो नदी के जो बीच हुआ वो किसी का पार्ट नहीं, ठीक है, क्योंकि चंद्रपुर जांजगीर चांपा का पार्ट आ रहा है, तो उसको जांजगीर चांपा वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही ऑर्गेनाइज कराते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए 3 त्रिवेणी संगम महानदी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजिम, पैरी और सोंडूर के, सिवरी नारायण में जोग और शिवनाथ का, ठीक है। ये भी आपका जो गढ़चिरौली महाराष्ट्र से आती है, अभी पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव बहुत पढ़ ली है, वहां से एंटर करती है अब, ठीक है, इसको याद रखना। जोग नदी उड़ीसा, सोनबेर्रा पठार प्लेट्यू है एक, ठीक है, प्लेट्यू आपका हाईलैंड से होता है, तो वहां से निकलती है, कहां? उड़ीसा से, याद रखना। सिवरी नारायण पे मिलती है। यहां चंद्रपुर पर एक नदी आती है मांड, और ये एक नदी आती है लात, ठीक है, जो महासमुंद साइड से आती है, महासमुंद से ओरिजिन होता है ये मांड, ठीक है, और एक लात है ना, लात फुट वाला लात मारता है जैसा बोलते हैं ना, हाँ, लात ही उसका नाम है रिवर का, ठीक है। तो लात रिवर और मांड रिवर दोनों का, ठीक है, कहां पर वो कॉन्फ्लुएंस होता है? तो चंद्रपुर में, इसको याद रखें। अब एग्जैक्ट यहीं पे आके मिलेंगे ऐसा नहीं सोचना, भी आगे पीछे है तो सिटी बड़ा भी होता है, ठीक है, एकदम इमेजिन नहीं करने की क्रॉस कर दिए रेल की पटरी की तरफ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन कराएं। तो जब भी इसका पार्ट आता है तो लोग नहीं लिख पाते, मैं बता रहा हूं, 100 शब्द लिखने के बाद उनके पास वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, डेटा खत्म हो जाते हैं, क्या लिखें? आपके पास इतने रहेंगे कि 1000 वर्ड्स में लिख दोगे ना तो लगेगा अरे यार मैं ये तो लिख नहीं पाया, वो तो नहीं लिख पाया। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल तैयारी कर रहे हैं जो हर जगह काम आने वाला है, प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। तो हम मेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल में आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 3 त्रिवेणी संगम, चंद्रपुर, सिवरी नारायण और राजिम को याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चंद्रपुर में मांड और लात नदी, दो नदियों का संगम, माने 3 नदियों का संगम है, महानदी से मिल रही है, कहां पर? चंद्रपुर में। शिवनाथ और जोग नदी कहां पर महानदी से मिल रही है? सिवरी नारायण पे, पैरी और सोंडूर, राजिम पे, तीनों त्रिवेणी संगम है। समझ में आ गया होगा? क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए मैं यहां पे ट्रिब्यूटरीज को भी बता देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ये आपका दूध रिवर सबसे पहला हो गया, फिर सिलियारी हो गया, पैरी और सोंडूर हो गया, ठीक है। इसी के बीच देखिए ये मांड और लात मिल रही है, इसके बाद आता है आपका केलो नदी रायगढ़ से निकलती है, ठीक है, मतलब जो आपका मेन रायगढ़ वाला हिल है, लुडिंग हिल, वहां से निकलती है और ये उड़ीसा में मिलती है। वही आपका पंडरा पार्ट, जसपुर वाला क्षेत्र, ठीक है, पार्ट में विभाजित है, तो यहां से इब नदी निकलती है। तो इब और केलो ये बाद में आएंगे, किसके? लात और मांड के, ठीक है। केलो फिर इब नदी, ये दोनों भी महानदी की ही सहायक नदी जो छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होता है, लेकिन इनका कॉन्फ्लुएंस जो संगम है वो उड़ीसा में जाकर के होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक नदी है बोरई, फिर हसदेव, ठीक है, बोरई और हसदेव, इसको मैं और डिटेल में आपको मैप दे दूंगा, आपके नोट्स में भी है ये, ठीक है, पात के आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या? बोरई, हसदेव और लीलागर याद रखना, ये शिवनाथ की, इसलिए मैं शिवनाथ में बना रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, लीलागर को और हसदेव को बेस बनाया, ठीक है। हसदेव नदी को आपको बेस बनाना है और लीलागर को, एक्चुअली में आप हसदेव की बात करेंगे, ठीक है, तो शिवनाथ के जस्ट बाद मिलती है, मतलब हसदेव महानदी की ट्रिब्यूटरी है, शिवनाथ नदी के मिलने के बाद मिल रही है। तो शिवनाथ नदी महानदी में मिली, अगर उसके पहले होता तो वो किसकी ट्रिब्यूटरी होती? शिवनाथ की। तो लीलागर जो है, ठीक है, लीलागर नदी, उसको याद रखना है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो शिवनाथ की है, और हसदेव नदी महानदी की है, जबकि शिवनाथ और जोंग का संगम सिवरी नारायण में होता है। तो सिवरी नारायण जगह में ही, ठीक है, थोड़े दूर आगे आपका हसदेव नदी मिलती है महानदी में, और थोड़ी देर पहले जो है, मतलब थोड़ा सा ही पहले आपका लीलागर जो है वो मिल जाती है शिवनाथ में। इसलिए तीनों नदियां जो है ना कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना भाई, ठीक है। इधर सूखा नदी है, कोडार नदी है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, लेकिन आप चाहे तो जान सकते हैं, ठीक है, चाहो तो लिख लो। एक सूखा नदी है, सूखा नदी को महासमुंद से निकलता है, ये सारी चीजें बोले जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, महासमुंद में एंटर ही नहीं करती है, वो गरियाबंद और महासमुंद का बाउंड्री बनाते हुए, ठीक है। टीला डैम है, टीला डैम बहुत फेमस है, आप नेट पे सर्च करिएगा, ठीक है,
तो वहीं पे अभी काफी हाईलाइट हुआ था, जहां पे जो हाथियों का ग्रुप आया और खूब मस्त नहाया वहां है ना, डिस्कवरी वगैरह चैनल पे देखते हैं ना, पूरा ग्रुप आया 21 से 23 हाथियों का दल, और वो लोग नहाया, खूब देर तक रहे, एंजॉय किया और चले गए। वही टिल्ला डैम है ये, ठीक है, महानदी पर बना हुआ है। तो उसके जस्ट बाद आपका ये सूखा नदी मिलती है, जो कि महासमुंद से नहीं है, महासमुंद गरियाबंद जिले की सीमा बनाते हुए महानदी से आती है और मिल जाती है महानदी पर, ठीक है। होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोशिश किया मैं डिटेल में बताने की। इसके बाद भी अगर आपको डाउट या क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप बेहिचक आप हमसे पूछिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, बाउंड्रीज हो गए आपके, त्रिवेणी संगम्स हो गए, सिटीज ऑन द बैंक। मैं इंपॉर्टेंट सिटीज को बताऊंगा, छोटे छोटे जो गांव वाँव है ना, कभी कभी अचानक भयानक पूछ लेता है, लेकिन हम सिटीज की बात कर रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट सिटी को ही बताएंगे। तो सबसे पहले श्रृंगी ऋषि के आश्रम से अगर हम लेके चले सिहावा मेज का, ये छोटे छोटे पुराने हैं, ठीक है, जो हालांकि इसको इंपॉर्टेंट है उतने नहीं है तो नहीं पूछेगा क्योंकि वो सिटीज में नहीं आते हैं, लेकिन सिहावा जो है सिटी जो है बहुत दूर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर सिटी की बात करें यहां पर लेने के लिए तो राजिम ही है, ठीक है, क्योंकि इधर बालोद से जा रही है तो आसपास कोई नहीं, कुरुदुरुद कुछ नहीं। धमतरी उसके करीब तो है लेकिन उसमें भी काफी डिस्टेंस हो जाता है, तो आप डायरेक्टली चाहे तो धमतरी को ले सकते हैं, ठीक है। धमतरी के पास से गुजरी हुई है महानदी, क्योंकि आप जस्ट जाएंगे तो आपको वो डैम अंगार मोती वाला गंगरेल डैम जो है वो दिख जाता है, तो ज्यादा दूरी नहीं है, तो आप ले सकते हैं कि वो किनारे बसा हुआ है। क्या धमतरी जो शहर है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है, ओरिजिन से लेके चल रहे हैं। फिर आगे आएंगे तो राजिम एक ऐसा शहर है जो नदी के किनारे है। राजीव लोचन टेम्पल भी इसी नदी के किनारे है, और अगर धमतरी में लोगे तो अंगार मोती माता का टेम्पल जो है वो आपका गंगरेल डैम पर ही है। अगर मैं बात करूं डैम की, ठीक है, तो यहीं पे मैं बताऊं ऐसा निकला हुआ है, तो यहां पर सबसे बड़ा डैम आपका बना हुआ है गंगरेल डैम महानदी पर। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा डैम महानदी पर, याद रखना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डैम हसदेव बांगो डैम, याद रखना, लेकिन महानदी पर बना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डैम, ऐसा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है आपका गंगरेल डैम, जिसको हम पंडित रविशंकर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल बहुउद्देशीय परियोजना। और बहुउद्देशीय क्या होता है, एक से ज्यादा पर्पस हो, एक से ज्यादा उद्देश्य हो। मेन उद्देश्य कृषि करना, फिर मछली पालन कर रहे हैं हम, ठीक है, फिर अपन बिजली उत्पादन भी कर रहे हैं, अब तो उसको गोवा की तरह वो वाटर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी डेवलप कर दिए। तो ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखें। फिर आपका एक रुद्री पिकअप वेयर भी है, तो इसको मैं अगला जो है उसमें बता दूंगा, काफी टाइम हो जाएगा क्योंकि हम बहुत सारी डिटेल्स में बात कर रहे हैं। आप खुद देखिए इसके बारे में कितना आएगा, हर पॉइंट्स में आप 2-2 लाइन भी लिख दिए, आपको मैं कितनी जानकारी दे रहा हूं, ठीक है, 2-2 लाइन भी लिख दिए तो आप 10 से 20 लाइन लिख सकते हैं। दैट मीन्स वो 250-300 वर्ड्स में आपका इजीली लिखा जा सकता है। और 14 पॉइंट्स लिखे तो कितना हो गया, 3 लाइन लिख दे तो ऐसे हो गया 750 होगा। इतने डेटा आपके पास होंगे, कोई भी चीज आपकी पेन कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। चलिए फिर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट सिटीज में जो मैं था अभी, तो धमतरी लेंगे, आपका राजिम को लेंगे, राजिम के बाद आप आरंग को लीजिए, आरंग जो है एकदम नदी के किनारे है। फिर आप सिरपुर को लेंगे, सिरपुर के बाद चंद्रपुर को लेंगे, ठीक है, सॉरी सिरपुर के बाद आप सिवरी नारायण को लीजिए, सिवरी नारायण के बाद आप चंद्रपुर को लीजिए। ये मेजर सिटीज हैं जो इनके बैंक पर ही है, मतलब इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर, ठीक है, जो नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं तो बता देता हूं फिर से। सबसे पहले धमतरी ले लीजिए, राजिम के बाद आपका सिरपुर, सिवरी नारायण और चंद्रपुर, ठीक है, तो ये मेजर आपके सिटीज हैं। फिर अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टेंपल्स की, तो यहीं से आप ले लीजिए अंगार मोती माता का टेंपल्स। अभी किताबों में नहीं है, जब एग्जाम में पूछ लेगा तब देंगे, ठीक है भाई। आपका डैम के जस्ट बाजू में महानदी के किनारे ही है, तो आप उससे एक कदम आगे चलिए ना कि क्या पूछा जा सकता है। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं और इसको मेंस में लिखिए आप आंसर, आपको हमेशा एक्स्ट्रा डेटा के लिए, जो कि आपका ऑथेंटिक डेटा है, उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फिर टेंपल्स क्या हो जाएंगे, अंगार मोती सबसे पहले लीजिए आप। बिलाई माता का टेंपल जो है ना वो सिटी में है, लेकिन अंगार मोती नदी के किनारे ही है, उसको याद रखना। फिर आप ले लीजिए आपका ये कुलेश्वर महादेव मंदिर, नदी के बीचों बीच है, याद रखना। कुलेश्वर राजिम में है, ठीक है, राजिम मेनली हम राजीव लोचन मंदिर को जानते हैं जो कि एकदम सिटी में है, सॉरी बैंक में है, मतलब राजिम सिटी में ही है और उसके किनारे है नदी के। लेकिन जो कुलेश्वर महादेव का टेंपल है वो एकदम उसके किनारे है, ठीक है, उसको याद रख लेना। फिर आगे आप जाते हैं, सिरपुर है, फिर सिवरी नारायण है, और चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता का है, और नाथलदाई का टेंपल फिर से मैं बोलूं तो नदी के बीचों बीच है,
ठीक है, उसको याद रखना, रिवराइन आइलैंड पर। जबकि जो कुलेश्वर महादेव टेम्पल है वो आइलैंड पर नहीं है, वो किस पर है, वो आपका नदी के बीचों बीच एक चबूतरा बनाया गया है, बाद में टेम्पल का निर्माण हुआ, वो उसका बीचों बीच है। ठीक है, तो ये टेम्पल हो गया इंपॉर्टेंट और सिटीज हो गए। डैम और प्रोजेक्ट, तो डैम और प्रोजेक्ट में सबसे पहला प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, फिर से हम ले सकते हैं इसको बोर्ड को, है ना, चलिए इसमें बता देता हूं। ये इस टाइप से अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये सिहावा हिल से निकल रही है, ठीक है, तो यहां पर दुधावा डैम, कौन सा डैम, दुधावा डैम आपका एक है, पहला है ना, इसको चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सिर्फ इसी पे है ना, महानदी पर, फिर हम बात करें तो महानदी पर ही ये गंगरेल डैम है। ठीक है, गंगरेल, जिसका नाम क्या कर दिया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या कर दिया गया आपका पंडित रविशंकर शुक्ल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। यहां पे रुद्री पिकअप वियर, रुद्री, ठीक है, रुद्री गांव है, पिकअप वियर बोलते हैं, ठीक है, पिकअप वेयर। और ये जो चीजें हैं ये याद रखना 1915 का है, 1915। तो अगर मैं बात करूं महानदी पर छत्तीसगढ़ का पहला डैम अकॉर्डिंग टू द ईयर, है ना, तो पहला डैम अगर ऐसा आया, जब तक अकॉर्डिंग टू उद्गम, मतलब उद्गम के अनुसार या अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ना पूछा जाए तब तक आप दुधावा डैम को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ईयर्स में वो 61 पे है। तो पहला डैम अगर हम बात करें तो रुद्री पिकअप ईयर है, याद रखना। फिर ये 76-78 में बना, तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गंगरेल। ठीक है, दुधावा गंगरेल, तो ये याद रखना कि आपका जो रुद्री पिकअप ईयर है ये पहला है। ठीक है, ईयर्स ये सब में हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन मैं बता दूं आपको ये मायने नहीं रखता, आप देखते जाइए कि कहां पे कौन सा डैम है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम तो महानदी पर कोई भी डैम डायरेक्टली नहीं मिलती। उड़ीसा में आपका यहां पर डैम है सबसे बड़ा आपका, कौन सा, हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड डैम। अच्छा, ये थोड़ा सा बाहर हो गया है ना, चलिए मैं लिख देता हूं, हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम, ये कहां है भाई, उड़ीसा में है, ये इसको याद रखना, उड़ीसा में। तो ये एशिया का सबसे बड़ा डैम है जो कि महानदी पर बना है, याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम। ठीक है, याद रखना किस पर है, आपका महानदी पर ही है, लेकिन उड़ीसा पे बना हुआ है। अब यहां पर याद रखें गंगरेल डैम, इसी को किस नाम से जाना जाता है, आपका पंडित रविशंकर शुक्ल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से। रुद्र पिकअप ईयर और दुधावा जलाशय, ये तीनों के तीनों महानदी पर ही है। बाकी जितने डैम और प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एनीकट बहुत सारे बने हुए हैं। एक टीला डैम को आप याद रख लीजिए, ठीक है, ये डायरेक्ट महानदी पर है, कहां पर, चंपारण के पास। ठीक है, चंपारण, ठीक है, यहां पर टीला डैम, ये अभी एग्जाम में नहीं आया है, आप इसकी तैयारी रखें ना भाई, जब वो आएगा पूछेगा तब बुक वाले छापेंगे तब आप याद रखेंगे। क्या, टीला डैम बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, अभी हाथियों का कारण अलग हाईलाइट रहा है, एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, खूब बड़ी सी इस पे हनुमान जी की मूर्ति भी बनी हुई है। ठीक है, ये एक एनीकट है, छोटा डैम है, स्टॉप डैम बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टॉप डैम, तो आप लोग सुने होंगे ना, स्टॉप डैम, एनीकट, तो छोटा डैम है, बहुत बड़ा डैम नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कौन सी नदी पर है, महानदी पर ही डायरेक्ट बना है। बाकी इसके ट्रिब्यूटरी पे है, जैसे मुडुमसिल्ली सिलियारी नदी पर है, पैरी नदी पर आपका सिकासार डैम है, और सोंडूर नदी पर आपका सोंडूर प्रोजेक्ट बना हुआ है। फिर इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, कलमा बैराज, ये बैराज बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट महानदी पर नहीं है। वो हम किस में पढ़ेंगे, आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, वो कभी कभार पूछ लेता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो ये आप लोग का जो प्रोजेक्ट है, स्पेशली 3 को याद रखना है। ठीक है, दुधावा को, फिर गंगरेल को, फिर रुद्री को। रुद्री पिकअप ईयर 1950 में बना हुआ छत्तीसगढ़ का पहला डैम, महानदी पर बना हुआ। छत्तीसगढ़ का पहला डैम बोलने से आपका तांदुला डैम होता है, जो कि 1912 में बना था। 1912 में फिर रुद्री पिकअप ईयर बनने की शुरुआत हुई, वो 8 से बन रहा था, 12 में कंप्लीट हुआ। ये 12 में से बनना स्टार्ट हुआ और 15 में कंप्लीट हुआ। याद रखना, छत्तीसगढ़ में अगर कोई भी डैम सबसे पहले बना किसी भी उस पर देखा जाए तो तांदुला डैम है, मिट्टी से बना हुआ डैम है तांदुला नदी पर, जो कि शिवनाथ की सहायक नदी है, इसको याद रखना। ठीक है, और ईयर वाइज महानदी पर ये दिया रहता है किताब में, तांदुला भी छत्तीसगढ़ का पहला डैम है और ये भी पहला डैम है, सबको पहला ही बता देता है। तो भाई आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लिखेगा किसको, दोनों आ गया तो अरे यार कौन सा था,
तो याद रखना छत्तीसगढ़ का पहला डैम, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तांदुला लगाइएगा ऑप्शन पे, ठीक है। या फिर आपको लिखना है तो छत्तीसगढ़ का पहला डैम ईयर वाइज मिट्टी से बना हुआ 1912 ईयर के साथ में बता रहा हूं, ठीक है। और 15 जो है वो पहला डैम तो है लेकिन महानदी पर बनने वाला पहला डैम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन जाएंगे तो अगर देखेंगे तो कौन सा आएगा आपका दुधावा डैम, जैसे मैंने आपको सहायक नदी बताई, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज बताई। तो ट्रिब्यूटरीज में अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो कई बार आता है नॉर्थ से आने वाली नदियां, साउथ से आने वाली नदियां कौन सा है भाई, कोई तो वेस्ट टुवर्ड से आ रही है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है ईस्ट से वेस्ट पूछा जा सकता है, वेस्ट टू ईस्ट पूछा जा सकता है, मतलब ईस्ट से वेस्ट को जमाइए या फिर वेस्ट टू ईस्ट जमाइए। ये यूपीएससी पैटर्न है, यहाँ पे कॉपी चल रही है, ठीक है, पीएससी वाले कॉपी करते रहते हैं, यूपीएससी में पूछता है गंगा नदी की सहायक नदियों को जमाओ ऐसा, तो नॉर्थ से साउथ से पूछ लिया, सब किताब में वही दिया हुआ है। आप एक कदम तैयार रहें, ओरिजिन से लेकर माउथ की ओर जाने में उसको अरेंज करो, ऐसा भी आ सकता है, माउथ से ओरिजिन की ओर अरेंज करो, ऐसा भी तो आ सकता है। तो आप सबके लिए तैयार रहिए ना, मैथ में उसको तैयार करिए, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए स्ट्रेटेजी कि कोई भी टॉपिक को पढ़िए और पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर लिए, कुछ भी पूछे तो हमसे बनना चाहिए, या मेंस में आंसर आपका ऐसा हो कि दूर दूर तक कोई ना हो, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स जो है 8 नंबर 10 नंबर भी लीड करें, ठीक है। तो ऐसे में लीड करेंगे जब आप मैक्सिमम फैक्ट्स देंगे, उसको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, पढ़ने वाले को भी लगेगा कि यार ये फैक्ट तो मैं भी नहीं जानता था, तो आपको लगेगा, वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अच्छा हाँ ये तो है, मुझे भी जानकारी मिली, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे गारंटी के साथ। क्योंकि ऐसे होते हैं बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं, मैं उनसे मिलता हूं मेंस में, तो उनका कहना खुद है कि सादा सिंपल होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। आप करेक्ट डेटा लिखिए, कुछ भी गलत गलत उसको नहीं बताना है, अपने मन से कोई भी चीजें नहीं लिखनी है, सब ऑथेंटिक सोर्सेज से ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सब आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं जो टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। वाटरफॉल, तो देखना बहुत सारे नदियों पर मैंने इस टॉपिक को इसलिए डाला क्योंकि महानदी जो है ना लगभग मैदानों पे बहती है, तो पहाड़ों से वैसे होकर के आते नहीं, तो इसलिए वाटरफॉल नहीं मिलता। लेकिन ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि दूसरी नदियों पे जब आओगे तो वाटरफॉल वो क्रिएट करती है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये सब नदियों में आप A to Z मेथड है, A to Z मेथड है, जिसको गुजारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो भी इन सब चीजों को याद रखोगे ना, तो उस नदी के बारे में 100 वर्ड्स में एटलीस्ट लिख पाओगे, गारंटी के साथ लिख पाओगे, उससे ज्यादा ही लिख पाओगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। तो वाटरफॉल महानदी में हमको जानने को नहीं मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में हमने देख लिया, सबसे जो बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है शिवनाथ, सेकंड नंबर पे आपका हसदेव है, याद रखना, ठीक है। सबसे लंबी आपका शिवनाथ है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी, ऐसा याद रखना, ठीक है। ये की और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, की और में, ठीक है, ऑफ एंड इन। अगर पूछा जाए, है ना, मैं जानबूझ के आपको उल्टा बोला हूं, ध्यान देना, अगर पूछा जाए विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन छत्तीसगढ़, देन यू मस्ट बी, ठीक है, क्या होना चाहिए आपको, शिवनाथ। आपका आंसर होगा, योर आंसर विल बी शिवनाथ रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन छत्तीसगढ़, ठीक है। कितना है, तो 296 किलोमीटर के साथ ये लॉन्गेस्ट हो जाती है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 290 लिया जाता है एक्चुअली में, ठीक है, 290 और 286 आपका महानदी का इन छत्तीसगढ़, याद रखना। बट आपसे पूछा जाए विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, तो वह है महानदी, याद रखना। छत्तीसगढ़ से ओरिजिन हो रही है, छत्तीसगढ़ की नदी है, वे बंगाल तक 861 किलोमीटर तक इसकी लेंथ आएगी, काउंट होगी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली बोलो या में, मतलब उतना ही है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में कितना है ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन है तो एक्सटेंड है छत्तीसगढ़ से बाहर भी, तो ये आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी सबसे लंबी नदी है, वह है शिवनाथ, 290, ठीक है, इसको याद रखना। 296 भी कहीं कहीं पे लेता है। तो वाटरफॉल हो गया इंपॉर्टेंट। आपके ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या आएगा, शिवनाथ आएगा, हसदेव आएगा, कोरिया से निकलती कैमूर पर्वत से, अब मैं सब बताऊंगा, ठीक है। और पता है सबसे पहले बताया, अगर ऐसा काउंट कर लो, इमेज आपके में आया होगा, दूध नदी सबसे पहला, दूध रिवर, फिर पैरी सोंढूर, सूखा नदी, कोडार नाला डायरेक्ट महानदी में मिलती है। बहुत लोग बोलते हैं सूखा नदी की सहायक नदी, बिल्कुल नहीं मिलती। कोडार नाला महासमुंद से डायरेक्टली आपको तुमगांव क्षेत्र में मिल जाएगा, घोड़ारी के पास ही, ठीक है। कोडार नाला सीधा सीधा वो महानदी में जाकर के मिल जाती है, तो कोडार भी उसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर आगे जाओगे तो आपको शिवनाथ मिलेगा, फिर हसदेव मिलेगा, फिर बोरई मिलेगा, मांड और लात, इतना इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखे। और जोग और आपका जो शिवनाथ है इसका संगम है, तो संगम त्रिवेणी संगम, इतनी सहायक नदी हो गए, मांड और लात का चंद्रपुर में, जोग और शिवनाथ का शिवरी नारायण पे, पैरी और सोंडूर का महानदी,
सॉरी पेरी और सोंडूर का राजिम में। तो 6 तो यहीं पे हो गए, 3 त्रिवेणी संगम के साथ। पहला बताया दूध नदी, ठीक है। फिर क्या क्या बताया, तो बोरई याद रख लेना एक, और केलो और रेपको नहीं भूलना है भाई, वो भी हैं। तो इतने सारे मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं आपके महानदी के, ठीक है। फिर स्पेशलिटीज, मैंने ये टॉपिक रखा है जहां पे आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए या फिर मिलती है, वो छूट जाता है, तो एक अदर्स पॉइंट ये डाल के रखें। स्पेशलिटीज ऑफ महानदी रिवर क्या होते हैं? इट इज कॉल्ड द गंगा ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। महानदी बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन इन छत्तीसगढ़। इतना सारा फैक्ट आप डाल सकते हो ना महानदी से रिलेटेड, इस बेसिन से रिलेटेड, आप खुद नहीं समझ पाओगे कि यार आपको लिखना था 500 वर्ड्स में आप 1000 लिख लिए, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको डेटा 100% मिलेंगे। तो ये मेरा एक ओवरव्यू पूरा का पूरा एनालिसिस है जिसपे आप लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली दूसरों से बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि इतने डिटेल में ना किसी बुक में मिलेगा ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा खुद का एनालिसिस है, जब आप खुद एनालिसिस करेंगे तो ही आप इससे आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज, ठीक है, कोई भी उतना नहीं करता है। तो ये सब चीजें आपको खुद ही समझ में आ जाएगी जब आप पढ़ेंगे। तो ये नोट्स में 100% आपको नोट्स से ज्यादा क्लास में मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि नोट्स भी कहीं ना कहीं बने होते हैं, ठीक है। तो उससे क्लास का फायदा तो आपको मिलेगा ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक चीजें, अब ये बहुत छोटी लगेगी आपको, जितना हम पढ़ रहे हैं ना, लेंथ हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, नीलोत्पला चित्र, ये बहुत छोटी लगेगी, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स आपके पास मिल गए, ठीक है। ये ओवरव्यू है। अगर ये पीपीटी चाहिए होगा तो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, तो आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एरिया है ना, स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है, सब वही चीजें हैं। ये आपका शिवनाथ का है, ठीक है। इसमें लीलागर, ये मैं बताया था ना, लीलागर शिवनाथ नदी मिलती है, ये महानदी, ये वाला जो पॉइंट है यही सिवरी नारायण का है, ठीक है, सिवरी नारायण का। अब आप जैसे कि ये मेजर रिवर है आपका किसका, छत्तीसगढ़ का, जो कौन सा, शिवनाथ। इसके भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे लीलागर है, ये अरपा है। अरपा किसकी सहायक नदी है, बिलासपुर से जो करके आती है, शिवनाथ की है, ठीक है। ये आपका देखो मनियारी रिवर है जो मुंगेली से, पेंड्रोलोरमा प्लेटियो से आता है वो, ठीक है। मुंगेली बिलासपुर को अलग करती है मनियारी रिवर, ठीक है, इसको याद रख लेना। अब देखो यहां से देखो, ये खारून रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर तांदुला, खरखरा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आमनेर है, ठीक है, ये भी आपका है, ठीक है। सुरही नदी बोलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सकरी हो गया, ठीक है, टूटा हो गया, मनियारी हो गया, ठीक है, अरपा हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नोट्स में दिए हुए हैं, कुछ खास नहीं है, इनके बारे में डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूं, इससे कहीं ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तो आप लोग का हो गया, क्लास वैसे भी लंबा होते जा रही है ना। ये सब होप से समझ में आ जाएगा, ये डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, तो इससे एरिया आपको पता चल जाएगा, जो कि मैं एक स्लाइड में बता चुका हूं। कितना परसेंट एरिया, ये याद रखने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। आप टोटल एरिया रखें, परसेंट को याद रखें, अप्रोक्सीमेट डेटा आपको मिल जाएंगे, कोई भी डेटा एक्यूरेट नहीं है। ये आपका स्मार्ट तरीका है कि कैसे आप बिना याद किए जबरदस्ती डेटा स्टोर नहीं करना है। जनरल नॉलेज बहुत अच्छी बात है, जबरन नॉलेज नहीं लेना है। आप जिस चीज को पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मेंस आपका वर्टिकल स्टडी मांगती है, वर्टिकल मींस आप कम पढ़ें। देखो प्री आपका हॉरिजॉन्टल स्टडी वाली है, बहुत सारी चीजें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, ओवरव्यू, और सबको याद नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शंस होंगे आपके पास और आपको देख करके आंसर पता चल जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको डीप स्टडी मांगती है, ये डिमांड करती है आपकी डीप स्टडी, ठीक है। इसको याद रखना, कम पढ़िए बहुत अच्छा पढ़िए, बाकी चीज़ें ना उसी टाइप से सिमिलर आप आंसर लिख सकते हैं, याद रखना। ओवरव्यू डेटा आपका प्री में लगभग पढ़ चुके होते हैं, लिखने की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स आपका स्टडी इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉइंट्स बनाएंगे ना तो आपका महानदी ड्रेनेज सिस्टम, क्या कोई भी ड्रेनेज सिस्टम पूछेगा तो आप बना पाएंगे कि नहीं। एक पढ़ो और सब में वो फिट हो जाना चाहिए, वो आपकी एनालिसिस होगी, वो आपकी स्टडी होगी। आप सबको रट रहे हैं तो कितना आप याद रख पाएंगे भाई। आप गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप सब चीज़ एकदम रट्टू हो, उनके लिए स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क में हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। आप डिसीजन मेकर भी बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद का अपना दिमाग भी लगाएंगे और इन सब चीज़ों को स्मार्टली याद भी कर लें और आपको वो पूरा पूरा याद रखने भी ना पड़े, याद भी कर लें और रखने भी ना पड़े। कैसे, आप ट्रिक्स के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से, स्टडी के माध्यम से, ठीक है। तो ये आप लोग करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट में। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो चीज़ें हैं आप लोग को मैं बता देता हूँ कि भाई ओरिजिन है कहाँ से, अब आपको सब पता चल जाएगा, ये इजी लगेगा, ठीक है। सिहावा धमतरी से आपका ओरिजिन हो रहा है महानदी रिवर का, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, श्रृंगी ऋषि का वहां पर आश्रम है जो मैं बता चुका हूँ। राजिम और रायपुर जो है यहाँ पर बसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है महानदी का, सोंडूर और पेरी का, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ये दोनों आपका नगर आता है, मेनली बाउंड्री बनाती है। और यहाँ पे जो रायपुर लिखा है, ठीक है, ये रायपुर डायरेक्टली नहीं आएगा, आरंग को आप ले सकते हैं। प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये छूट गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने लिख के रखा भी था। और टेम्पल्स लाइक राजीव लोचन मंदिर जो है, ठीक है, ये कलेश्वर न होके कुलेश्वर टेम्पल है ना, कुलेश्वर। तो हिंदी वाले भी लिख लें भाई, कुलेश्वर लिखना आसान है ना, इंग्लिश में करके डरना नहीं। एक्चुअली में पीपीटी बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हिंदी में ऐड करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको पता ही है, ठीक है। वो टाइप वाइप भी अलग से होते हैं, उसके फॉन्ट्स अलग होते हैं, इसलिए मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, लिखा है, इतना आसानी से आप हिंदी वाले पढ़ सकते हैं। इवन देन आपको कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। नोट्स आपको सारे अवेलेबल हैं, जिसमें पूरे डिटेल में ये दिए हुए हैं, ठीक है। चंपारण जो है ये आपका इसी नदी के किनारे है, जो एक सिटी था वो छूट गया था। यहाँ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है, महानदी के बहुत ही पास पड़ता है, ठीक है। आरंग भी है, गरियाबंद, बलौदा बाजार, ये सब चीजें पड़ती हैं, ठीक है। महानदी, जोक, ये सब दिया हुआ है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स जो है मैंने डाल दिया था, ठीक है। बर्थ प्लेस ऑफ श्री वल्लभाचार्य, ठीक है, इसको जानते हो, वैष्णव गुरु। ये आप लोग के लिए एंशिएंट सिटी ऑफ टेम्पल किसको बोला जाता है, आरंग को बोला जाता है, ये आपको पता ही होगा। और बर्थ प्लेस किसका, घासीदास जी का है, कौन सा, आपका बलौदा बाजार, गिरौदपुरी, सबको पता ही होगा। सिरपुर महासमुंद महानदी के किनारे ही बसा हुआ है, आपका हिस्टोरियल टाउन है, आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इतने सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, बहुत सारे विहार हैं, बुद्ध विहार है, तीवरदेव विहार है, ठीक है, और आनंद विहार है, प्रभुकुटी विहार है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विहार्स हैं, ठीक है। और आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रिजर्व किया जाता है। सिरपुर आपका सबसे बड़ा, ठीक है, वो इंटरनेशनल टूरिज्म के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। खरौद और जांजगीर चांपा के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, महानदी के किनारे हैं। और इसको खरौद को ना स्पेशली काशी ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का काशी बोला जाता है। नगपुरा दुर्ग ये आपका शिवनाथ नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिम्स हैं, जो 23rd जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, जिनका साइन क्या है, आपका स्नैक, सांप है, सर्पों से घिरे हुए, ये बोला जाता है, ठीक है। अभी पिथौरा में बीच में न्यूज आया था कि बहुत प्राचीन उसमें पार्श्वनाथ जी का एक मूर्ति मिला, तो वो वहां पर कोई है नहीं, कोई चोर वोर उठा के लाया होगा, ऐसा माना जाता है उसको, साउथ इंडिया का, ठीक है। फिर नगपुरा धमधा फोर्ट है, ये सब चीजें शिवनाथ नदी के किनारे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, आपके पुरातात्विक क्षेत्र, ठीक है। तो ये सब मैंने लिखा था। सोमनाथ टेम्पल आपके यहाँ पर रायपुर और आपका बलौदा बाजार का जो बाउंड्री है, ठीक है, सिमगा तहसील के पास ही पड़ता है यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल। यहाँ पर मेला लगता है मांगी पूर्णिमा का, ठीक है, शिवनाथ नदी का, लेकिन ये कौन कराता है, रायपुर प्रशासन कराती है, तो इसको याद रखना, ठीक है। तरपोंगा हो गया, तरेंगा हो गया, कूड़ा घाट हो गया, रामपुर, डमरू, ये सब उस पे जगह है, ठीक है। मधुकुद्वीप ये भी शिवनाथ नदी के, ठीक है, जो आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड, शिवनाथ नदी यहाँ पे मिलती है, मनियारी नदी, ठीक है, शिवनाथ नदी से जो मिलती है, उसी नदी में आपका क्या है, एक रिवराइन आइलैंड है। दैट मीन्स आपका नदी द्वीप बोला जाता है शायद, है ना, तो उसको देख लेना, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मधुकुद्वीप कहाँ है, मनियारी है ना, मटियारी लिख गई, मनियारी रिवर पे, तो इसको याद रख लेना। ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन का भी मेला लगता है, हिंदू मंदिर भी मिले हैं वहाँ पर, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है ये, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। रतनपुर बिलासपुर, जो कि बिलासपुर की अगर हम बात करें तो अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि इसकी एक सहायक नदी खारंग, ये खारोंग नहीं है, खारंग है ना। तो खारंग नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, अरपा नदी की, जिसपे खूंटा घाट डैम है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, रतनपुर से बहुत पास है, ठीक है। और ये आपका कल्चुरियो की कैपिटल भी रही है, इसके बारे में हिस्ट्री में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे ही, ठीक है। ताला गांव आर्कियोलॉजिकल साइट है, आपका देवरानी जेठानी का मंदिर मिला, छत्तीसगढ़ का एंशिएंट टेम्पल है, सबसे प्राचीनतम मंदिर, ठीक है, मनियारी नदी की ये किनारे ही बसा हुआ है। सब मैं बताया हूँ प्री में आप लोगों को, और बहुत सारी चीजें को मेंस में आपको उससे ज्यादा डिटेल में जानने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है। जैसे रायगढ़ की बात करें तो यहाँ पर केलो नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है, और एक हिस्टोरियल सिटी भी है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक दो पॉइंट्स और होंगे, ठीक है। हाँ, ये है आपके लिए कि आपके लिए जो अदर ड्रेनेज सिस्टम है, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको कर लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। कौन कौन से बच गए, महानदी के ही सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है, महानदी के सबसे ज्यादा आपको डिटेल्स मिलेंगे, बाकी के उतने 14 पॉइंट्स में बताऊं ना, उतने नहीं मिल पाएंगे। तो वो आपको किस में करना है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम हो गया, गोदावरी हो गया, तो गोदावरी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके नहीं आना है, आप मेनली इंद्रावती के बारे में पढ़ेंगे, फिर सोन गंगा को पढ़ेंगे, तो उसमें भी मेनली ट्रिब्यूटरीज ही हैं, ठीक है। फिर आपका एक ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम आएगा और एक आपका नर्मदा वाला आएगा, तो उसमें कुछ एक पॉइंट मिलेंगे, लेकिन जो
जो आपके साथ लिख के आएंगे ना उससे ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट सब में फिट होने वाले हैं। कौन सा वाटरफॉल है ये मिल सकता है, कौन सा सिटी है, कौन सा आपका टेम्पल है, ठीक है, ओरिजिन क्या है इसका, माउथ क्या है, कौन कौन सी सिटी से होकर के जाती है, किसकी किसकी बाउंड्री बनाती है, इतने सारे पॉइंट्स का किसी बुक में एक साथ मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। तो गारंटी के साथ, मैं चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत आगे होंगे अगर आप इस पैटर्न पे अपनी तैयारी करेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग बना के आएंगे, आप आज करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, कुछ आपको क्वेरीज हैं और आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन लगता है, या फिर कुछ कभी कभी ह्यूमन एयर भी हो जाता है यार, ऐसा है नहीं, है ना, तो वहाँ पर ये नहीं लेना कि अरे सर ये बताया है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप डिटेल्स में जानते हैं तो कवर कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि बुक्स में ज़्यादातर गलतियाँ होती है, वैसे मैं क्लास में अपडेट करने की कोशिश हमेशा करता हूँ, तो ज़्यादातर आप क्लास का माने, लेकिन कहीं पे कंट्रोवर्शियल होता है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा हम लोगों से, ताकि आप सही डेटा जो है वो लिख करके आए, ठीक है। होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और इतना मजेदार तरीके से आप पढ़े होंगे ऑब्वियसली, आई होप सो, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी लगता है तो आप बिल्कुल बताइएगा, क्वेश्चन है, डाउट है, ठीक है, और बहुत अच्छे से आप लोग लिखें। इसके बाद मैं अगले उस टॉपिक पे इसके क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।